बहुत समय पहले महाप्रतापगढ़ नामक राज्य में एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा आदित्य सेन का शासन था। राजा आदित्य सेन अपनी वीरता और अनोखी तलवार के लिए प्रसिद्ध थे। वह तलवार साधारण नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी अदृश्य तलवार थी। यह तलवार राजा को उनके पूर्वजों ने एक रहस्यमय शर्त के साथ सौंपी थी। तलवार का रहस्य कहा जाता था कि यह तलवार केवल सच्चाई और न्याय के लिए काम करती है। अगर इसे किसी स्वार्थ या अन्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह तलवार अपने मालिक को छोड़ देती है और गायब हो जाती है। राजा ने अपने जीवन में कभी तलवार का दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए यह तलवार उनके हाथों में रहते हुए अदृश्य रहकर भी दुश्मनों का विनाश करती थी। परंतु तलवार के साथ एक शर्त थी। अगर कोई व्यक्ति इसका रहस्य जान ले तो तलवार सदा के लिए गायब हो जाएगी। राजा की परीक्षा। एक दिन राजा आदित्य सेन के राज्य में एक अजनबी योद्धा आया। वह अपनी कुशलता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उसने दरबार में राजा को चुनौती दी। हे राजन, आपकी वीरता के किस्से सुनकर मैं यहां आया हूं, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि आप बिना तलवार के लड़ाई जीत सकते हैं। अगर यह सच है तो मैं आपसे द्वंद्व करना चाहता हूं। राजा ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उस अजनबी की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। दरअसल वह एक दुष्ट तांत्रिक था, जिसने यह सुना था कि राजा की तलवार में अलौकिक शक्तियां हैं। वह किसी भी कीमत पर उस तलवार का रहस्य जानना चाहता था। द्वंद्व की रात आ गई। पूरा दरबार दर्शक बना हुआ था। राजा ने अपनी अदृश्य तलवार से योद्धा पर पहला वार किया, लेकिन योद्धा ने तुरंत पीछे हटकर बचाव किया। वह लगातार राजा को उकसाने लगा। हे राजन, आपकी तलवार कहां है? क्या आप इसे दिखाने से डरते हैं? राजा ने शांत स्वर में कहा, वीरता का प्रदर्शन हथियारों से नहीं, हृदय की सच्चाई से होता है। मेरी तलवार मेरे कर्मों और न्याय का प्रतीक है। तांत्रिक का छल। योद्धा ने राजा से पूछा, अगर आपकी तलवार इतनी शक्तिशाली है तो क्या मैं इसे देख सकता हूं? यह सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने महसूस किया कि यह व्यक्ति उनकी तलवार का रहस्य जानना चाहता है। राजा ने ध्यान लगाया और अपनी तलवार को पुकारा। तलवार उनकी आवाज सुनते ही प्रकट हो गई। यह पहली बार था जब किसी ने उस तलवार को देखा। वह सोने की चमक से भरी हुई थी और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। योद्धा ने तुरंत तांत्रिक मंत्रों का उपयोग करके उस तलवार को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छूने का प्रयास किया, तलवार हवा में लुप्त हो गई। तलवार का संदेश। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, हे राजन, तुमने मेरी शर्त तोड़ी। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, लेकिन याद रखना, सच्चा न्याय और वीरता किसी हथियार से नहीं बल्कि आत्मबल से होता है। अब तुम्हें बिना मेरी सहायता के अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। यह सुनकर राजा ने सिर झुका लिया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तांत्रिक का अंत। तलवार के गायब होते ही तांत्रिक का असली रूप सबके सामने आ गया। राजा ने अपनी सामान्य तलवार से तांत्रिक का मुकाबला किया और अंत में उसे हराकर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। कहानी का संदेश। राजा ने उस दिन से जीवन भर बिना किसी अलौकिक शक्ति के अपने आत्मबल और न्यायप्रियता से शासन किया। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है और कोई भी बाहरी वस्तु केवल हमारा माध्यम होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और न्याय सबसे बड़ी शक्तियां हैं। अदृश्य तलवार चाहे गायब हो गई, लेकिन राजा के लिए उसकी सीख अमर हो गई। प्रिय मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अपने चैनल डिवाइन विजडम पीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कल हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा।